इन्फोसिस का Q2 रिजल्ट आ चुका है। Q2 रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त हुआ है, वो तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इस रिजल्ट के बदौलत कल प्राइस एक्शन कैसे रहने वाला होगा इन्फोसिस स्टॉक के ऊपर, उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों में से बहुत सारा लोगों के पास टेक्नोलॉजी फंड्स रहेगा जिसमें मेन कंपोनेंट इन्फोसिस स्टॉक है, तो टेक्नोलॉजी फंड्स के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और आप अगर इन्फोसिस या टीसीएस डायरेक्ट स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो स्पेशली इन्फोसिस का एंट्री प्राइस अच्छा से कौन सा होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। देखिए, टीसीएस का जब रिजल्ट आया था उसके बाद अगर आप लोगों को याद रहेगा तो 6% तक स्टॉक में गिरावट आया था, लेकिन इन्फोसिस के बारे में ऐसा शायद नहीं होगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है आज इन्फोसिस का, सभी पहलू में, वो चाहे आप रेवेन्यू बोल लीजिए, प्रॉफिट बोल लीजिए, एनालिस्ट लोगों का जो एस्टिमेशन था उसको बीट किया है, पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। पहले मैं रिजल्ट में आऊंगा, पहले डिविडेंड जान लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है 15 रुपीज। आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड कंपेयर कर सकते हैं, जहां पे टीसीएस का स्टॉक प्राइस 3,900 रुपए था रिजल्ट डिक्लेयर करने के समय, और वहां पे वो लोग सिर्फ 7 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और यहां पे इन्फोसिस का जो स्टॉक प्राइस है 1600-1700 रुपए के आसपास, उस हिसाब से वो लोग 15 रुपीज डिविडेंड दे रहे हैं, यानी डिविडेंड यील्ड इन्फोसिस में ज्यादा है इस बार। तो इस हिसाब से भी देखिए तो अच्छा एक अट्रैक्टिव मतलब इन्वेस्टर लोगों को लगेगा, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टर डिविडेंड को प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ अगर रिजल्ट में आ जाए तो पहले जो सबसे चौंका देने वाला जो फैक्टर है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, वो है आपका जो इन्फोसिस अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको पॉजिटिवली यानी हायर साइड में इंक्रीज किया है। पहले रेवेन्यू गाइडेंस 14 से लेके 16 तक था, लेकिन अभी उस गाइडेंस को वो लोग अपर साइड में इंक्रीज करके 16.5 से लेके 17.5 तक कर दिया है। यानी आप देख सकते हैं रेवेन्यू में बढ़ोतरी आएगा, ये इन लोगों को भी मालूम है, मैनेजमेंट को मालूम है, इसीलिए वो लोग जो गाइडेंस है उसको इंक्रीज किया है। जो एनालिस्ट लोग हैं उसको ये पॉजिटिव सरप्राइज आएगा इसके बारे में पता नहीं था। बाजार ऐसा पॉजिटिव सरप्राइज पसंद करता है स्टॉक प्राइस को लेके। तो स्टॉक प्राइस कैसे हो सकता है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, पहले रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आया है वो फिगर भी बहुत ही अच्छा आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% से भी ज्यादा जंप है, 5,400 करोड़ से भी ज्यादा नेट प्रॉफिट आया है, जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। रेवेन्यू में बहुत अच्छा आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% से भी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दिया है, ऑल वर्टिकल्स में ग्रोथ है। अब इसके चलते प्राइस एक्शन कैसे हो सकता है? देखिए, आज के दिन में अभी नाइट में आपका जो यूएस में इन्फोसिस का एडीआर लिस्टेड है, एडीआर का जो स्टॉक प्राइस है इन्फोसिस का वो अभी 4.8% यानी लगभग 5% से भी ज्यादा आपका पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। इसको ही अगर आप बेंचमार्क पकड़ के चलेंगे तो कल भी हमारा जब बाजार ओपन होगा तो इन्फोसिस स्टॉक प्राइस में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलने का बहुत ही चांसेस है। लेकिन आज ऑलरेडी स्टॉक 1% बढ़ गया है, तो कल कैसे रहता है वो हम लोगों को देखना है बाजार खुलने के बाद। लेकिन ये रिजल्ट के बेसिस पे तो ये हम बोल सकते हैं कि प्राइस पॉजिटिवली ही ओपन होगा, इसका ही चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड, टेक्नोलॉजी फंड स्पेशली लेके बैठे हैं, उन लोगों का फंड में जो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है वो है इन्फोसिस स्टॉक। तो इन्फोसिस का जो ये रिजल्ट आया है ये आप लोगों के लिए, आप लोगों का ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि इन्फोसिस एकदम जो आईटी कंपनी है उसका भविष्य भी ठीक है, और कंपनी का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है जिसके चलते वो लास्ट 1 साल 1.5 साल में स्टॉक बहुत भागा है। आप अगर याद करेंगे 2020 में जो कोविड क्रैश आया था तब ये स्टॉक 600-650 रुपए के आसपास हो गया था। उससे आज के दिन में इन्फोसिस 1700 रुपए के आसपास है, यानी लगभग
3 गुना हो गया है स्टॉक प्राइस। तो इतना भागने के बाद भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंपनी में मेंटेन है, बिजनेस में ग्रोथ है, इसीलिए प्राइस एक्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए स्टॉक प्राइस कैसे चल रहा है ये तो बाजार दाम निर्धारण करते हैं, उस हिसाब से होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल अटूट है कि नहीं वो हमें देखना चाहिए जब फंडामेंटली कहीं पे आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप लोग फंडामेंटल ही इन्वेस्ट करते हैं, यहां पे तो कोई ट्रेडिंग वगैरह आप नहीं करते हैं। तो फंडामेंटली जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब आप लोगों को देखना चाहिए कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं। वहां पे अगर देखेंगे तो इंफोसिस बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। अगर आप लोग नया इन्वेस्टर है टेक्नोलॉजी फंड्स में, अभी नया से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि लमसम मत कीजिए, एसआईपी हमेशा ठीक है, एसआईपी कीजिए ताकि अगर करेक्शन भी होता है टेक्नोलॉजी सेक्टर में तब आप लोग थोड़ा सा उसको एवरेज आउट कर पाएंगे। तो एसआईपी रूट इज ऑलवेज प्रेफरेबल, लेकिन पहले ही जाके लमसम मत कीजिए क्योंकि आप लोग रिटर्न के चक्कर में ये कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि सेक्टोरल फंड है, आप लोग लास्ट 1-1.5 साल में देख के आए हैं कि बहुत ज्यादा रिटर्न दिख रहा है, इसीलिए अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा संभल जाइए। एसआईपी कीजिए, जरूर निवेश जरूर कीजिए, लेकिन एसआईपी अच्छा होगा लमसम के बदले में। अगर आप लोग डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, इंफोसिस देखिए, इंफोसिस एज अ बिजनेस वाइज अगर आप पूछेंगे बहुत ही अच्छा है, बिजनेस वाइज सब कुछ ठीक ठाक है, तो थोड़ा सा आप निवेश कर सकते हैं। एक बार जितना आप अमाउंट सोचे थे पूरा अमाउंट एकदम एक साथ निवेश मत कीजिए। हां, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या आपका रिसर्च देके ही कोई डिसीजन लीजिए। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा एक साथ आप जाके अगर लमसम कर देंगे स्टॉक में तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, जितना भी बिजनेस मॉडल अच्छा क्यों ना हो। क्योंकि देखिए सब कुछ प्राइस से माना जाता है। गोल्ड भी सभी लोगों का प्रिय है, मतलब सोना जो आप खरीदते हैं वो 40,000 50,000 में मान लीजिए वो ट्रेड कर रहा है, तो आपको अगर बोला जाएगा गोल्ड पसंद है आप भी बोलेंगे हाँ और आप लेंगे, लेकिन वही उसका प्राइस अगर मैं आपको बोलूं नहीं गोल्ड तो तुम्हें लेना है लेकिन उसका प्राइस 2 लाख में लेना है, तो आप लेंगे क्या? तब आपको गोल्ड पसंद नहीं आएगा क्योंकि आप जानते हैं नहीं उसका तो फेयर वैल्यू उतना नहीं है, 2 लाख में आप नहीं लेंगे। इसीलिए सब कुछ अच्छा, जितना भी अच्छा चीज हो, प्राइस एक भाव भी कुछ चीज होता है। तो ऑलरेडी बहुत सारा भाग गया है, अब थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश कीजिए, मतलब आपका जो भी अमाउंट है स्मॉल स्मॉल अमाउंट निवेश करते जाइए। ओवर द टाइम आप लोगों का स्टॉक एक्यूमुलेट होता रहेगा और ओवर द टाइम ये बिजनेस भी ग्रोथ करेगा, तो आप देखेंगे कि 4-5 साल में आपके पास स्टॉक भी ज्यादा है और आपका जो प्राइस एक्शन है वो भी आपका फेवर में रहेगा। और बहुत सारा लोगों का टीसीएस वर्सेस इंफोसिस ये एक मतलब हमेशा रहता ही है स्ट्रीट में, हम लोग भी जब निवेश करने जाते हैं ये दुविधा रहता है टीसीएस वर्सेस इंफोसिस। लेकिन रिसेंट अगर कोई आप 1-2 क्वार्टर देखेंगे तो इंफोसिस का रिजल्ट जो कंपैरेटिवली अच्छा आ रहा है, वो लोग बीट कर रहे हैं, मतलब इस बार भी आप देखिए थोड़ा सा बीट जैसे ही किया है। डिविडेंड पे आउट का जो रेशियो है वो अच्छा है, मतलब डिविडेंड यील्ड आप बोल सकते हैं वो अच्छा है कंपैरेटिवली। तो थोड़ा सा इंफोसिस के ऊपर पलड़ा भारी होता है, हालांकि टीसीएस भी अच्छा कंपनी है, उसका भी बिजनेस मॉडल एकदम सही है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इंफोसिस कहीं ना कहीं 1-2 क्वार्टर में थोड़ा सा मतलब थोड़ा आगे निकल गया है। तो उस हिसाब से दोनों ही स्टॉक को आप देख सकते हैं, पोर्टफोलियो में रहने का योग्य है, लेकिन आप लोग अपना फंड और आपका रिस्क के हिसाब से ही कोई डिसीजन लीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं टेक फंड या फिर इंफोसिस को लेके आप लोगों का मतामत क्या है। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।